Good evening students. In last video we studied basic part of inequality. We are still remaining with some more basic. So let's start with that basic reciprocal case. This is very important case. हमने last time भी इसको कवर किया था बट अब हम एज अ थ्योरी वाइज इसको कंप्लीट करेंगे. तो इस केस को समझने से पहले हम इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को समझते हैं कि क्या डिफरेंस है और कैसे ये आता है. तो इंफिनिटी होता है बेसिकली 1/0 पॉजिटिव. स्टूडेंट अब 0 पॉजिटिव ये आपके लिए एक नया टर्म है. 0 पॉजिटिव प्लस साइन, इसका मीनिंग क्या होता है? मैं नंबर लाइन के थ्रू और इनइक्वालिटी के थ्रू, ये 0 है, ये एग्जैक्ट 0 है यहां पे. नाउ इस जस्ट बिगर वैल्यू. अब जस्ट बिगर वैल्यू स्टूडेंट सोचते हैं 0.1. नो, 0.0000001 मींस 0 पॉजिटिव अप्रॉक्स इक्वल हो जाता है 0.0000. मतलब इसके 0 के नियरेस्ट राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज 0 पॉजिटिव. तो 1/0 पॉजिटिव ये है. सिमिलर वे में अगर मैं 0 नेगेटिव बोलूं तो 0 नेगेटिव का मतलब है 0 से जस्ट छोटी नेगेटिव वैल्यू. आई थिंक क्लियर है. तो इंफिनिटी कैसे आता है? 1/0 पॉजिटिव इक्वल टू इंफिनिटी. और इसको हम ऐसे भी कहते हैं, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0 पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या होता है? इंफिनिटी. सिमिलर वे में माइनस इंफिनिटी क्या होता है? माइनस इंफिनिटी इज 1/0 नेगेटिव. 1/0 नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी. और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, नेगेटिव कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, नाउ यहां पे 0 पॉजिटिव. देखो स्टूडेंट, ये 1 पॉजिटिव है, ये 0 नेगेटिव, एक नेगेटिव वैल्यू है, तो इसीलिए माइनस इंफिनिटी है. तो यहां हम ऊपर कांस्टेंट को अगर नेगेटिव लेना है तो नीचे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव ही ले लिया नीचे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और इट बिकम अ इंफिनिटी. तो नेगेटिव कांस्टेंट ओवर 0 पॉजिटिव अगेन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी. स्टूडेंट्स ये हमें क्लियर होना चाहिए इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी आता कैसे है. नाउ अब इसका रिवर्स केस, कभी भी आपको ये लिखा हो 1/इंफिनिटी, तो अब स्टूडेंट इसी से कवर कर ले. 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी था, 0 को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1/इंफिनिटी इक्वल टू 0 पॉजिटिव. तो इट मींस 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव. स्टूडेंट ये याद रखेंगे, ये 0 पॉजिटिव है, 0 नहीं है, मतलब ओपन इंटरवल आएगा, मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है. सिमिलर वे में 1/-इंफिनिटी इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं? 0 नेगेटिव. स्टूडेंट क्लियर है? सबसे पहले हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी मैं इसको आगे अप्लाई कर सकूं. तो हमने ये कर लिया कि इंफिनिटी कैसे आता है, माइनस इंफिनिटी कैसे आता है. नाउ अब हम देखते हैं कि इसका हम यूज रेसिप्रोकल केसेस में कैसे लेंगे. ओके, फर्स्ट वन, ठीक है, इसको हमने 3 केसेस में डिवाइड किया है. मैं यहां केसेस लिख देता हूं. केस फर्स्ट है इफ x इज ग्रेटर देन 4. सेकेंड केस है x इज लेस देन -3. एंड थर्ड केस है x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 2. अब स्टूडेंट कई सोच रहे होंगे क्या डिफरेंस है इसमें. देखो डिफरेंस क्या है, ये एक मैंने पॉजिटिव क्वांटिटी ली है, ये मैंने एक नेगेटिव क्वांटिटी ली है, एंड लास्ट वन मैंने एक नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी. तो अगर आपका इस टाइप के 3 केसेस हैं और आपको रेसिप्रोकल करने को कहा, रेसिप्रोकल मींस 1/x की वैल्यू बताए, पूछी जाए कि ये इसके सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्या करेंगे. तो केस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन. तो सबसे पहले x ग्रेटर देन 4, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं. तो ये एक तरह से अभी एट प्रेजेंट इनकम्प्लीट है. देखो +1 में आके तो हमें ये चीजें ठीक लगती हैं, +1 +2, पर इसके बेस में जाते हैं, इसका मतलब क्या है. x ग्रेटर देन 4 जो हमने लास्ट लेक्चर में कहा था 4. स्टूडेंट आज मैं कवर करूंगा इक्वल और वो वाला भी पार्ट. तो इसका मतलब ये है, तो ये कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी. तो इट मींस इसको हम कैसे लिखते थे? x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी. 4 पे ओपन, क्योंकि 4 इंक्लूडेड नहीं है. लेट्स से ये होता है इक्वल. समझ रहे हो स्टूडेंट? अगर ये इक्वल होता तो आंसर क्या आता है? ये फिल हो जाता, और आंसर रहता है x बिलोंग्स टू 4 टू
इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमेशा क्या रहता था, ओपन ब्रैकेट। लास्ट टाइम में भी हमने ये कवर किया था। तो ये केस इक्वल के लिए है, ये केस इक्वल के लिए नहीं है। तो चलो हम इक्वल वाला ही कंसीडर कर लेते हैं, इजी रहेगा। तो आप स्टूडेंट देख रहे हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज अ इनकम्प्लीट, अगर हम इसको ऐसे सोचें इन क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि यहां लिखा जा रहा है 4 टू इंफिनिटी। तो इसको अगर हम वापस इनइक्वालिटी में लिखें तो कैसा लिखा जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 लेस देन इंफिनिटी। तो ये इसका राइट फॉर्मेट है लिखने का जब हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो प्रैक्टिस के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। क्लियर है? अब ये प्रॉपर फॉर्मेट आ गया। अब इसका हमें रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करते हैं। तो हमने लिखा था 1/x, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी में साइन चेंज होएगा। साइन चेंज होएगा तो यहां ये वाला साइन इस साइड आ जाएगा, ओके, और ये रेसिप्रोकल में जाएगा तो ये 1/इंफिनिटी लिखा जाएगा। ये वाला साइन दूसरी साइड जाएगा तो दैट इज 1/4। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आया, तो 1/इंफिनिटी अभी हमने किया, दैट इज अ जीरो पॉजिटिव, तो इसको हम लिख लें जीरो पॉजिटिव। और जब हम इनइक्वालिटी यूज करें तो जीरो पॉजिटिव की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही है कि जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो से बड़ा। 1/x लेस देन और इक्वल टू 1/, तो इट मींस आंसर क्या हो जाएगा, 1/x बिलोंग्स बिटवीन 0 टू 1/4। यहां पे ओपन ब्रैकेट, दिस वन इज क्लोज। आई थिंक क्लियर है आपको पहला केस कैसे कंप्लीट किया। तो हमें पहले इसको राइट फॉर्मेट में लिखा एंड देन हमने डू इट। क्लियर है स्टूडेंट? तो अगर हम इसको ऐसा ना करते, अब देखो गलती कहां होती है हमसे। लेट से मैं ये फॉर्मेट ना यूज करता, आपको बोलता सीधा रेसिप्रोकल करते तो चेंज कर देना, तो आप लोग क्या करते, इसको रेसिप्रोकल करते हैं और यहां पे साइन उल्टा कर देते और लिख देते ये 1/x लेस देन और इक्वल टू 4। अब देखो इस आंसर में और इस आंसर में डिफरेंस क्या है, ये आप कहना चाह रहे हो। अगर मैं इसको नंबर लाइन से बताना चाहूं, ये आ गया आपका 4 और हम बोल रहे हैं 1/x की वैल्यू 4 से छोटी, तो 4 से छोटी तो ये क्लोज और ये सारा एरिया आ जाएगा। सारा एरिया का मतलब है नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगी, पॉजिटिव, मतलब आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि 1/x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 4। स्टूडेंट समझ रहे हो कहां हम गलती कर सकते हैं? आंसर क्या था, 0 टू 1/4, बट हमारा आंसर स्टेप नहीं फॉलो करते प्रॉपर ढंग से, तो क्या आ जाएगा ये। तो आई थिंक क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। तो अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारा था x लेस देन -3। अब हम लेते हैं नेगेटिव। अब आई थिंक आप स्टूडेंट इसको भी आराम से कर पाएंगे कि पहले इसको राइट फॉर्मेट में लिखें, तो इसका मीनिंग है -3, ये वाला, ये इक्वल वाला नहीं लेते, ठीक है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या होता, -इंफिनिटी टू -3, ओपन इंटरवल। इसको फिर से इनइक्वालिटी में लेके आए, तो दैट इज x इज ग्रेटर देन -इंफिनिटी एंड लेस देन -3। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो 1/x इज ग्रेटर देन -1/3, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा रेसिप्रोकल करते ही, ये वाला पार्ट इस साइड चलेगा, इज लेस देन -1/इंफिनिटी। ऐसे लिख ले, -1/इंफिनिटी या 1/-इंफिनिटी। नाउ आंसर इज 1/x -1/3 लेस देन, ये अभी हमने करा था 0 नेगेटिव, और इनइक्वालिटी लगाया तो 0 नेगेटिव लिखने की जरूरत ही नहीं है। इक्वल जब लिखते हैं तब हमें 0 नेगेटिव लिखना पड़ता था, तो ये आ गया 0 नेगेटिव। तो आंसर इज 1/x बिलोंग्स बिटवीन -1/3 टू 0, दोनों में ओपन इंटरवल। दैट्स इट। क्लियर है ये? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट केस, दैट इज दिस वन, x इज बिटवीन -3 to 2। नाउ स्टूडेंट मैं क्यों कह रहा हूं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव। स्टूडेंट जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, दोनों साइड सेम साइन होने चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। जैसे कि हमने पहला केस ले लिया था
लेट्स से x ग्रेटर देन 4 था, ओके, इक्वल टू 4 था, तो हमने क्या करा था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इंफिनिटी। तो देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सिमिलर वे में हमने नेक्स्ट केस किया था x इज लेस देन -3, तो इसमें ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, बोथ है सेम साइन। तो रेसिप्रोकल हम तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड सेम साइन हो। ओके, तो अब आता है पॉइंट, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं एक नंबर लाइन बना देता हूं आपको, जिसे आपको क्लियर है, -3 2। तो आपको पता है बीच में एक केस है 0, 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है, तो 0 को मार्क करेंगे। ओके, नाउ अब हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करना है तो 1/x, तो x कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू रैशनल नंबर थ्योरी। रैशनल फंक्शन भी कहते हैं हम इसको। तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो हमने 0 पे क्रॉस कर दिया। एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकती, एग्जैक्टली 0 पे नॉट डिफाइंड है, बट 0 पॉजिटिव डिफाइन है, 0 नेगेटिव डिफाइन हो सकता है। तो इसीलिए हमने 0 को क्रॉस करा, पर 0 से जस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी हो जाएगी, अभी हमने बात की थी, दैट इज 0 पॉजिटिव, और 0 से जस्ट छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 नेगेटिव। स्टूडेंट, मैं क्यों 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव लिख रहा हूं, क्योंकि हम जो 0 पॉजिटिव वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते, तो आपने कहा सर क्यों, 0 पॉजिटिव वैल्यू 0 0 0 0 0 1, सर ये है इसके सबसे पास वाली पास। मैंने कहा नहीं, इसमें एक और 0 लगा दो और पास आ गई। मैं स्टूडेंट ने एक और उठ के आज बोले एक और लगा लो, तो और पास। इसीलिए, पर हमें ये पता है ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, मतलब इट्स अ नेग्लिजिबल वैल्यू, जिसको हम किस साइन से कर देते हैं, 0 पॉजिटिव। सिमिलर वे में 0 नेगेटिव। पॉइंट समझ आया। तो सबसे पहली बात है, हमने ये समझा कि जब हमें रेसिप्रोकल करना है तो 0 इंक्लूड नहीं हो सकता, पर 0 से पॉजिटिव एक वैल्यू, 0 से नेगेटिव एक वैल्यू। अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं। तो एक एरिया हो गया हमारा, सॉरी ये वाला एरिया हो गया नेगेटिव नेगेटिव वाला, और एक एरिया ये वाला हो गया, ऐसे सोचिए, ये वाला एरिया हो गया नेगेटिव वाला, ये वाला एरिया हो गया पॉजिटिव वाला। तो अब इसको ब्रेक करके लिखें इनइक्वालिटी को फॉर द रेसिप्रोकल पर्पस। तो हमने कहा x इज बिटवीन -3 to 0 नेगेटिव, एंड x इज बिटवीन, यहां पे आ जाएगा 0 पॉजिटिव टू 2, वेयर साइड में कंडीशन लिख दी, x नॉट इक्वल टू 0 4 1/x, 1/x के लिए x नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो अब ब्रेक हो गया। अब देखो ये साइन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x स्टूडेंट आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो 1/x माइनस इंफिनिटी टू -1/3, 1/x 1/2 टू इंफिनिटी। समझ रहे स्टूडेंट। अब इसका हमें आंसर लिखना है, तो पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि नेगेटिव सेम साइन पे हम काम करते। तो आंसर इज 1/x बिलोंग्स कहां से, -इंफिनिटी टू -1/3, ओपन ओपन यूनियन, यूनियन क्यों लगाते थे, हमें इकट्ठा करना है, 1/2 टू इंफिनिटी। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट। ये एक इंपॉर्टेंट केस था। स्टूडेंट बहुत गलतियां करते हैं। स्टूडेंट मैं जैसे अभी आपको बताया था, आप क्या कर दोगे, 1/x 1/2 लेस देन -1/3 ऐसे लिखने की कोशिश करोगे, तो एक बहुत बड़ा एरर आ जाता है। तो आपने ये बेसिक क्लियर रखना है। ओके स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं वेवी कर्व मेथड। एक्चुअल में वेवी कर्व मेथड क्या है, इसके लिए वेवी कर्व करने के लिए पहले हमें ग्राफ थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ग्राफ का क्या मतलब है, लेट्स से दिस, ये हमारा होता था एक्स एक्सिस और ये होती थी हमारी वाई एक्सिस। इधर हम कहते थे वाई नेगेटिव, ये कहते थे वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, 0। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कैसे। हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले जाता है। ओके, अब हमें बोलते थे इसका ग्राफ बनाओ। तो आप लोग क्या करते थे, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। समझ आ रहा है स्टूडेंट।
x की वैल्यू हमने 1 डाली, y की वैल्यू आ गई -3, x की वैल्यू 3 डाली, y की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 9 - 4 5। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं x को पुट कर रहा हूं वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो रही है। समटाइम इट बिकम नेगेटिव, समटाइम इट बिकम पॉजिटिव। अब अगर मेरे को इसको प्लॉट करना है अपने इस ग्राफ में, xy प्लेन में करना है, तो हम करते थे x0 y -4, तो यहां पे पॉइंट लगा देते थे, लेट्स से दिस वे 0, माइनस। स्टूडेंट आई थिंक याद होगा आपको, ये 1 होता था तो हम लगाएंगे -3, तो 1, -3, फिर हम 3 लेते हैं, 3 पे क्या आ रही है हमारा 5, लेट्स से यहां आ गया 3, तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि समवेयर ये कहीं पे ये नेगेटिव है, कहीं पे ये पॉजिटिव है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो कुछ ये ऐसे बनेगा, और थोड़ा ऐसे करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये ग्राफ। ये आगे हम कर लेंगे कि कैसे इमीडिएट बन गया। तो आप देख रहे हो कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस से समटाइम अबव है, समटाइम बिलो है। अब ये जो ग्राफ पॉजिटिव है नेगेटिव है वो कौन है, वो कौन है, दैट इज अ वाई। वाई के कारण ये अप एंड डाउन हो रहा है, एंड एक्स के कारण ये राइट एंड लेफ्ट हो रहा है। तो y की वैल्यू किसके इक्वल है, इस इक्वेशन के। तो बेसिकली ये आपका जो कर्व अबव और बिलो जा रहा है, यही आपका वेवी कर्व में यूज होता है। तो अब हम बात करते हैं वेवी कर्व में क्या होता है। लेट्स से 1 2 3, तो हम लिखते थे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेट्स से ऐसे लिखते थे। तो इसका क्या मीनिंग होता था, पॉजिटिव का मतलब होता था कि जो मेरा y है इस इंटरवल में अबव है, 2 to 3 में y बिलो है। जैसे कि यहां पे हम बात करें, ये हमने 2 ले लिया, तो 2 से 3 हमारा y अबव है, पॉजिटिव है, देखो ऊपर बना हुआ है ना। सिमिलर वे में 2 से लेके ये -2 है, 2 से -2 ये क्या है, बिलो मतलब नेगेटिव। तो ये प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि y पॉजिटिव और y नेगेटिव। नेक्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव, लेट्स से ऐसा भी हो सकता है बीच में यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा भी आएंगे केसेस, वो मैं आपको थ्योरी में कराऊंगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसका मीनिंग है इसमें y पॉजिटिव, इसमें y नेगेटिव, इसमें y पॉजिटिव और इसमें भी y पॉजिटिव। y पॉजिटिव इंटरवल, इंटरवल मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो है। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं। देखो स्टूडेंट, मैं आपको बहुत बेसिक में जा रहा हूं, इस चीज को आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम इसको बोलते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं कि when x is greater than 3 y is greater than 0 में लिख देते हैं when x is greater than 3, when जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, then y is greater than 0। बस हम इसमें ये बोल रहे हैं ग्रेटर देन 0, हम ये नहीं बोल रहे कि y की वैल्यू कहां से कहां रीच करेगी, बट इतना कह सकते हैं कि y की वैल्यू पॉजिटिव। नेक्स्ट केस कैसे लिखते हैं, when x is between 2 and 3 y is less than 0। स्टूडेंट समझ आ रहा है। तो ये बेसिकली पार्ट ऑफ वेवी कर्व है। तो वेवी कर्व क्यों नाम दिया जाता है, क्योंकि ये लाइक पॉजिटिव के लिए ऊपर ग्राफ बना देते हैं, नेगेटिव के लिए ये ऐसे चल रहा है। देखो स्टूडेंट, तो ये एक तरह से वेव हो गई, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था, वेवी कर्व मेथड। ये देख रहे हैं आप, वेव चल रही है। वेव हमने ये रफली बनाया है स्टूडेंट, एग्जैक्ट नहीं बनाया, बट हाँ आपको समझाने के लिए कि ये इस टाइप के कर्व बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा वेवी कर्व है। तो अब हम करते हैं इसकी थ्योरी की बात, कि थ्योरी कैसे कैसे अप्लाई होगी। तो स्टूडेंट देखते हैं क्या थ्योरी कहती है। y इक्वल टू, मैंने ये इक्वेशन ली है, आप यहां देख रहे होंगे x माइनस x1 का होल क्यूब पावर 1 पावर 2, ये मैंने एक लीनियर फैक्टर कंसीडर किया है एट प्रेजेंट। ओके, क्वेश्चन ये अभी एक इक्वेशन है, जैसे अभी हमने लिखी थी ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, उसी टाइप की ये इक्वेशन है। तो अब ये बन जाती है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी 4 ही बन सकती है। कौन कौन सी, या तो ये पूरी इक्वेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है, या ग्रेटर देन 0 हो सकती है, या लेस देन और इक्वल टू 0 हो सकती है, या लेस देन 0। इसके अलावा तो और कोई केस नहीं हो सकता, यही 4 इनइक्वालिटी बन सकती। तो अब हम करते हैं कि अगर इनमें से कोई भी केस आए तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है, क्या बेसिक स्टेप रखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है
ये जो फैक्टर है इनको लीनियर फैक्टर बनाना, जैसे कल भी कहा था मैंने आपको। तो दैट इज x माइनस x1, ये कितनी बार है? 3 टाइम्स है। तो x माइनस x1 इक्वल टू 0, तो विच इंप्लाइज दैट x इक्वल टू x1 एक बार, x इक्वल टू x1 2 बार, x इक्वल टू x1 3, ये आ गया 3 टाइम्स। इसको मैं एक बार और कह लूं, सेम वे में अगला आएगा x माइनस x इक्वल टू x2, ये कितने टाइम है? 1 टाइम। ये भी क्या रहेगा आपका? ऑड टाइम है, ऑड नंबर से। सेम वे में x इक्वल टू x3, ये कितने टाइम आएगा? 2 टाइम। तो x इक्वल टू x, दैट इज 2, दैट इज इवन टाइम। तो स्टूडेंट दो ही केसेस बन सकते हैं, या तो वो ऑड टाइम आएगी वैल्यू x की, या वो इवन टाइम आएगी। ऑड टाइम में केसेस हो सकते हैं 3, 3, 1, 5 टाइम आ गया, 9 टाइम आ गया, इस टाइप में। इवन ये हमें ये केसेस को समझना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हमने इस तरह प्लॉट कर दिया, ये बाद में आपको समझ आ जाएगा, अब पावर देख के एकदम से समझ आ जाएगा। ये करने के बाद हम बनाएंगे एक नंबर लाइन, ये मार्क कर देंगे। एट प्रेजेंट हम ये सोच ले x1, x2, x3, हमने ये कंसीडर कर लिया x1 स्मॉलर है, x2 उससे बड़ा, एंड x3 इज लार्जेस्ट नंबर। नाउ अब आपने प्लस माइनस ऐसे सीधा नहीं करना। अब पॉइंट क्या है? सबसे पहले ऑड टाइम को निग्लेक्ट करना है, बट जो इवन टाइम आया है, जो x की वैल्यू कौन सी आई है? x3, उसको आपने मार्क कर देना है एज अ सर्कल। जो वैल्यू इवन टाइम आएगी उसको मार्क कर देना है एक सर्कल, उस वैल्यू पे जाके। इस सर्कल का क्या मीनिंग है? नो साइन चेंज। इसका मतलब है नो साइन चेंज। स्टूडेंट ये मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि ये फंक्शन चैप्टर शुरू हो जाएगा अगर मैं इसको डिटेल में जाने लग गया। तो ये क्यों हो रहा है ये हम आगे कंसीडर करेंगे, पर आपने अभी ये याद रखना है, जिसको मैंने सर्कल लगाया है वह लिख देंगे नो साइन चेंज। अब स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस। तो यहां हमने लगाया प्लस, तो इस पॉइंट को देखा, इस पॉइंट पे सर्कल लगाओ, तो हमें पता है यहां साइन चेंज नहीं करना, मतलब जो साइन पहले चल रहा था वही अभी आना है, तो इट मींस पॉजिटिव। अब x2 पे कोई सर्कल नहीं लगा, मतलब इसका साइन चेंज होना है, मींस माइनस। x1 पे भी नहीं सर्कल है, फिर साइन चेंज, दैट इज पॉजिटिव। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने ये सर्कल लगा दिया। अभी हम क्रॉस भी लगाएंगे, वो आगे देखते हैं। समझ आ गया? तो अब अगर आता है पहला केस, आंसर देखते हैं। तो हमारा आंसर क्या होता है? ये केस 0 से और 0 के इक्वल से बड़ा है, बिगर। बिगर मींस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन का क्या है? दिस वन, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, एंड इस इंटरवल में। ये इंटरवल है, मतलब ये इनका एरिया है, ये इनका एरिया है। समझ रहे हो? पॉजिटिव मतलब ये पूरा एरिया। तो आंसर लिखा जाता है फॉर द फर्स्ट केस x बिलोंग्स टू। नाउ यहां इक्वल है, इक्वल का मतलब है ये वैल्यूज इंक्लूड होंगी, दैट मींस x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू x1 ओपन, बट x1 पे क्लोज्ड, यूनियन अगला वाला भी इंक्लूड होगा, पॉजिटिव है, x2 टू x3 क्लोज, यूनियन x3 टू इंफिनिटी। इस तरह हम लिख सकते हैं, और इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू x1 यूनियन x2 टू इंफिनिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि x3 यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, तो 2 बार वैल्यू आ रही है, जरूरत नहीं है, तो एक ही बारे में इंक्लूड है। समझ आया? अगर होता सेकंड केस कौन सा था? इक्वल का नहीं है, तो इक्वल का नहीं है, तब हमारा इसका आंसर होता x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू x1, यहां ओपन यूनियन x2 टू x3 ओपन यूनियन x3 टू इंफिनिटी। इसको हमें ऐसे ही लिखना पड़ता, क्योंकि x3 इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं इंक्लूडेड है? क्योंकि ये देखो यहां इक्वल नहीं लिखा। आई थिंक अब आ जाते हैं हम नेगेटिव वाला थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है? लेस देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन और इक्वल टू 0 ये वाला केस भी आएगा, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू x1 टू x2 क्लोज। स्टूडेंट अब इसमें देखो पॉइंट, जनरली ये स्टूडेंट गलत करके जाते हैं। रीजन
यहां इक्वल था। इक्वल टू 0 का मतलब y की वैल्यू 0 के इक्वल। y की वैल्यू 0 के इक्वल कब होगी, जब x1 डालोगे तब 0 होगा। तो इसमें x1 डालूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा, x2 डालूंगा तब 0 हो जाएगा, एंड x3 डालूंगा तब भी 0 होगा। तो हम जनरली क्या होता है, ये वाला इंटरवल लिख के आ जाते हैं, यहां गलती हो जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि x3 भी इंक्लूड करना है, तो यहां लिखेंगे यूनियन, सिंगल वैल्यू है, कर्ली ब्रैकेट x3। स्टूडेंट क्लियर? ये गलती नहीं करनी है आप लोगों ने ऐसे। नाउ लास्ट फोर्थ क्या है, लेस देन, तो इसमें सिर्फ यही रहेगा x1, x2 ओपन इंटर, क्योंकि ये इक्वल टू 0 नहीं मांग रहा है। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट? ये पूरा एज अ थ्योरी पार्ट है, इसको आपने नोट डाउन रखना है और कंप्लीट करना है। अब हम लेते हैं इससे ही रिलेटेड एक एग्जांपल, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल क्यूब, x 2x माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ऐसे लिख लेते हैं। ओके, तो पैटर्न वही है, उसी पैटर्न में लिया है। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहला इसको क्या करना है, वैल्यूज को अलग अलग निकालना है। तो x की वैल्यू इक्वल टू -1, तो ये कितने टाइम आ रही है, पावर 2 है, तो ये कितनी बार आई होगी, इवन टाइम। x इक्वल टू 2, ये कितने टाइम आई होगी, 3 है पावर, तो ऑड। लास्ट x इक्वल टू 5/2, ये कितने टाइम आई है, ऑड। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब आ जाते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे हमने ये रिप्रेजेंट करी वैल्यूज, तो ये आएगी -1, 2, 5/2। ओके, देन सर्कल मार्क करना है, कौन से पेज जाओ, इवन है, इवन ये है। अब स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, चेंज, इस पे भी चेंज, इस पे नो चेंज। ओके, अब ये एरिया देख लो किस किस का है, हमें पूरा ऑब्जेक्ट 0 से स्मॉलर करना है, तो इट मींस नेगेटिव वाला एरिया, नेगेटिव वाला एरिया ये दिख रहा है, तो आंसर इज x belongs to 2 to 5/2 क्लोज इंटरवल प्लस, देखो अभी मैं बता के गया था गलती होती है, इक्वल है। इक्वल मतलब सारी वैल्यू जब होंगी, मतलब ये सारी वैल्यू इंक्लूड होनी चाहिए, तो 2 इंक्लूड हो गया, 5/2 इंक्लूड हो गया, -1 ही हुआ, तो यूनियन कर्ली ब्रैकेट -1। क्लियर है? तो मेन क्वेश्चन पे आते हैं। अब कैसा आता है, लेट्स से x प्लस 2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर 5 माइनस x डिवाइडेड बाय, मैं रेसिप्रोकल वाला ले रहा हूं। अब कोई सा भी क्वेश्चन हो जो हमने याद है पिछले लेक्चर में लिखा था बड़ा, उसी टाइप का था, ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल क्यूब, ओके, लेस देन और इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था सबसे पहले यहां 0 होना चाहिए इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। दूसरा पॉइंट था मेक इट लीनियर फैक्टर, एट प्रेजेंट सारे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट था x का कोफिशिएंट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो आप देखते हैं इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, देखो इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव, इसमें तो एक नेगेटिव है, तो एक -1 की साइन की मल्टीप्लाई करनी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो क्वेश्चन बन जाएगा सबसे पहले x प्लस 2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 5, एक माइनस तो एक ही ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड ये साइन रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? ये कंप्लीट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ओके, नाउ अब आता है जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कट नहीं करना है आपने, ठीक है? जैसी चीज दी हुई है वैसा ही फंक्शन रहने दो, वैसा ही एक्सप्रेशन रहने दो, कोई चेंज मत करना, क्योंकि इसमें बहुत माइनर गलती होती है। ठीक है, तो यह हमारा एज इट इज रखो, कोई कैंसल आउट नहीं करना है आपने। अब आता है पॉइंट कि यहां पे रेसिप्रोकल में भी चीजें आ गई, तो आपको पता है जो चीज रेसिप्रोकल में होती है वो कभी 0 नहीं हो सकती, तो इट मींस यहां x की वैल्यूज है, तो वो वैल्यूज हमें इंक्लूड नहीं करनी अपने आंसर में।
नंबर लाइन में जरूर लिखेंगे बट आंसर में वो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले उनको साइड में कर लो कि क्या क्या वैल्यू नहीं हो सकती। तो x नेवर इक्वल टू 1, x नेवर इक्वल टू -2। तो ये हमने माइंड में रखना है। अभी मैं इसको नंबर लाइन बनाते हुए क्रॉस भी कर देंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने, तो x इक्वल टू -2, एक टाइम ऊपर है 3 टाइम्स नीचे है, तो टोटल कितने टाइम्स आ गई होगी वैल्यू? 4 टाइम्स, दैट इज इवन 3 इवन 5 और 1 इवन। ऐसे बन गया चार्ट आपका, इवन इवन और इवन। नाउ नंबर लाइन, नंबर लाइन पे अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज हमें लिखना है -2, उसके बाद 1 3 5। जैसे आप ये नंबर लाइन बनाओगे तो आपको क्या करना होता था? सर्कल लगाने होते थे। सर्कल कितने लगे? 1 2 3। किस किस पे? -2 पे सर्कल, 3 पे सर्कल, 1 पे सर्कल। अरे अब इसके बाद ये जो वैल्यूज है जो नहीं लेनी है उन पे क्रॉस लगा दो, जैसे माइंड में रहे नंबर लाइन पे ही। तो 1 पे क्रॉस लगा दिया कि 1 इंक्लूड नहीं करना और -2 इंक्लूड नहीं करना। तो इसका मतलब ये कभी भी इंक्लूड नहीं आएगी। अगर ये वैल्यू आ रही है तो वहां पे ओपन ब्रैकेट आएगी। अब स्टार्ट करें, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन चेंज होगा? यस। सर्कल साइन चेंज होगा? नो। साइन नो, साइन नो। ये आ गया। ये इसका था एरिया, ये इसका था एरिया, ये इसका था एरिया, ये इसका एरिया था। अब पूरा ऑब्जेक्ट 0 से बिगर है, मींस पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला एरिया एक ही है, मींस x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। 5 पे देखो क्रॉस नहीं लगा तो 5 इंक्लूड कर लिया। बट यहां इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 कौन कौन सी वैल्यू पे? 5 पे हो सकता है, नीचे वाली वैल्यूज तो इंक्लूड नहीं करनी है। 5 पे हो सकता है और 3 पे हो सकता था और -2। तो -2 और -3 नहीं आएगा इसमें, तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यूनियन कर्ली ब्रैकेट कौन कौन सी वैल्यू? -2 एंड 3। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमारा पूरा विविकर मेथड था जिसके थ्रू हम ये क्वेश्चंस करते हैं और हमने काफी बेसिक पार्ट इनइक्वालिटी का कर लिया है। तो आज का काम करना बहुत जरूरी हो गया अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है।